बेवफा कहाँ तक है। क्या हुआ था तभी। लोगों के दिल में वाला हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आप लोग का छोटा भाई राजा, और मेरा न्यू वीडियो में चलिए हम आप लोग एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो कि पटना में 3 या 4 वर्ष से रहते हैं, और उनसे पता करेंगे जो पटना में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनका स्ट्रगल कैसा होता है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ। मेरा नाम वैभव कुमार मिश्रा हुआ। आप कहाँ से रहने वाले हैं। मेरा घर तो वैसे कैमूर जिला पड़ता है। और आप यहाँ पटना, आपका पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मेरा पढ़ाई जैसे कि मैंने 10th क्लास पास किया था, तो मैं पढ़ाई अपना उत्तर प्रदेश वाराणसी से शुरू किया था, क्योंकि मैं तैयारी IIT का करने निकला था। आप तो उत्तर प्रदेश में वहीं पे रहते थे या सिर्फ पढ़ने के लिए वहाँ गए थे। पढ़ने के लिए गए थे, जो कि मेरा जिले के बगल में पड़ता है। इसके लिए मैं पढ़ने के लिए गया था, जो कि मैं IIT मेरा कुछ नंबर के चलते मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, तो इसके चलते मैंने उस संघर्ष की तैयारी में NDA का तैयारी किया, जो कि NDA में नहीं हो पाया। तो उसके बाद मतलब पटना कब आए थे। पटना जैसे कि मेरी सिस्टर रहती है, तो हमसे 1 साल पहले आई थी। तो मैं जब 12th क्लास IIT मेरा नहीं निकला और NDA 3 नंबर से नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं पटना में सेटल हुआ कि सोचा कि फिर वहाँ अकेले हम भी रह रहे हैं, यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, तो इसके चलते मैं बनारस से फिर पटना शिफ्ट हो गया जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। मतलब स्ट्रगल है, तो मतलब शुरू से स्ट्रगल था या पटना आने के बाद इतना स्ट्रगल हुआ है। नहीं, जो कि मैं वाराणसी में रहता उस समय 12th क्लास में हम लोग थे, तो कोरोना का समय था। कोरोना के समय की वजह से मेरा कुछ 12th क्लास में परसेंटेज जितना चाहे उतना नहीं आ पाया, इसके चलते मेरा 1 साल के चलते मैं एडमिशन नहीं ले पाया। तो मतलब शुरू से ही स्ट्रगल था। हाँ, स्ट्रगल 2019 से हम बाहर निकल चुके हैं। तो मतलब पटना में 3 या 4 वर्ष रहने के बाद भी मतलब अभी तक जैसे पॉइंट नहीं मिला है। 2022 में हम पटना में आए थे 24 मार्च को। 24 मार्च उसके बाद हम लोग पटना में आए, तो तैयारी पटना में आने के बाद पता चला कि भीड़ कुछ और है। यहाँ तैयारी करने निकले थे SSC का, जो कि हमने एक ऑफलाइन कोचिंग पकड़ा था श्रीवास्तव सर के पास, जो कि कोचिंग तो सही था, लेकिन कुछ के चलते टीचर मतलब कुछ टीचर बदल गए, तो उसके चलते संघर्ष की तैयारी में थोड़ा परेशानी आ गया। तो अभी फिलहाल में करंट में क्या कर रहे हैं। करंट में जैसे कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, सुबह उठता हूँ। तैयारी क्या कर रहे हैं। तैयारी अभी तो दरोगा का चल रहा है। दरोगा का चल रहा है। और ये मतलब जो जितना आप स्ट्रगल लाइफ है, मतलब पटना के रहने वाला सभी स्टूडेंट के बाद इतना स्ट्रगल होता है, लेकिन बात ये है कि बहुत लोग, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। आज के समय में है कि बहुत लोग हैं, हम अपने के ही कर रहे हैं, किसी और को नहीं, क्योंकि हम भी 4 साल बिता दिए, मेरा अभी तक रिजल्ट हुआ रहते, इसके मुझे कुछ ना कुछ मेरे में कमी है, तभी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रगल में आप तो मतलब कौन है जो सबसे ज्यादा साथ दिए हैं, सपोर्ट किए हैं। मेरी सबसे अगर कोई सपोर्ट करे तो मेरी सिस्टर है, जो कि हमको खाना नहीं बनाना पड़ता है, जो कि वो सुबह और शाम हमको 2 टाइम खाना बना के देती है। मतलब ये स्ट्रगल मतलब ये थोड़ी है जो आप जो कोई खाना बना के दे रहा है या फिर मतलब पढ़ने के योगदान में थोड़ा समय मेरा नहीं लगता है। फिर भी तो ये होता है ना कि मतलब स्ट्रगल में जो बहुत सपोर्ट करता है, पैसा हो गया, मतलब टाइम एजुकेशन, मतलब किसी के पास होता है जो मतलब पढ़ना चाहता है, मतलब पैसा नहीं होता है, उस समय मतलब किसी दोस्त उसको सपोर्ट करता है, तो यू स्ट्रगल में सपोर्ट करना। जो दोस्त में जैसे कि हम अकेले रहते थे, तो मेरा थोड़ा मन नहीं लगता था, तो इसके चलते मैं एक रविकांत कुमार एक नाम के लड़के हाजीपुर के हैं, तो उनसे मतलब उनके भी और दोस्त हैं, तो हम लोग रहते थे, तो हम उनको फिर बुलाए कि हम लोग साथ रहेंगे और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम भी अकेले रहते थे, तो हमारा मन नहीं लगा, तो फिर हमने उनको साथ लिया। तो आप मतलब ये मानते हैं ना कि मतलब पटना में हर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो आज का समय चल रहा है, इस पे आप हम नहीं कर सकते हैं किसी को देख के, अगर हम पटना में, हम अपने को बता रहे हैं, अगर हम पटना में रह रहे हैं तो पटना में रूम में रहकर पढ़ाई ही कर रहे हैं। ये अच्छा, हम एक चीज देखते हैं जो मतलब पटना में रहने वाले अधिकतर स्टूडेंट मतलब ऐसे नशा करने लगते हैं। हाँ, तो क्या आप इससे मुक्त है या आप ये ईमानदारी बताइए। ये ईमानदारी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक पटना में हमने ये हो गया 4 साल हो गया, लेकिन आज तक कभी नशा वगैरह कभी कुछ नहीं लगा। आपके दोस्त क्या के लोग हैं जो कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन मतलब होता है ना, जैसे 5 लोग का फ्रेंडशिप है। हाँ, 5 लोग का फ्रेंडशिप में मतलब जैसे हम और आप और तो दोस्त हैं। हाँ। उसमें हम साल आदमी पियेंगे और आप रहिएगा, तो धीरे धीरे आदत हो जाता है ना कि भाई क्या चीज है इसमें जो पी रहा है। नहीं, देखिए बात तो है कि संगति का प्रभाव पड़ता है, ये तो बात आपका सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमको उसके साथ है, जब तक हम उस चीज को खुद से नहीं अपनाएंगे, उस चीज को हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो और अपना तो ये बचपन का कहानी जो मतलब कभी भुला नहीं सकते हैं, मतलब देखिए तो घटना होता है स्टूडेंट। जैसे कि मैं याद है, हमको हम छोटे थे तो 2008 के मेरी घटना है, क्योंकि दशहरा के दिन मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था।
तो आप मतलब यहाँ पे पटना में रह रहे हैं, तो अभी मतलब यहाँ से जॉब लेते ही जाना है? अब सोचे तो है कि क्योंकि मैं 2 साल का और कुछ कर रहा है। बहुत ऐसा पेरेंट्स होते हैं ना जो जिनका बच्चा सही लिया नहीं, बाहर लाते, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अगर जॉब नहीं होता है तो वही माँ बाप की नजर में गिर जाता है और माँ बाप भी नहीं समझते हैं। नहीं, बात है कि किसी का भी गार्जियन हो, मेरा चाहे किसी का गार्जियन, जब घर से पैसा देते हैं तो बहुत हमको पटना भेजे, मेरे पिताजी हो तो हमको उम्मीद लगा के भेजे। अगर मेरा ही अगर रिजल्ट नहीं होगा घर पे तो मैं क्या कहूँगा। तो फिर भी एक मोमेंट होता है ना जो मतलब तो गार्जियन हो या कोई भी हो मतलब समझते हैं। हाँ। तो ये होता है जो चीज आप स्टूडेंट पे ही प्रेशर डालते हैं, इसी प्रेशर से तो स्टूडेंट कुछ गलत कदम उठा ले। नहीं, तो ये तो मानसिकता की थोड़ी परेशानी है, इसमें हम कभी उस सपोर्ट, ठीक है हम मेहनत किए, मैं बनारस में रहते थे तो रिजल्ट नहीं हुआ तो हमने पटना में मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम गली में आके घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं, होता है स्टूडेंट को, ये चीज से तो मुक्त है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी है तभी मेरा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। और आप मतलब अपने घर में तीन तरह बनना चाहते हैं? देखिए, ये है कि आज के डेट में लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी होना यानी भगवान से भेंट होना, भगवान से भेंट होना। तो इसमें जो है कि बहुत बड़े तो हम कभी नहीं सपना देख सकते हैं, जो छोटा सा उसके लिए हमने लेकर चला है, अगर उसमें रिजल्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। तो फिर भी होता है तो स्टूडेंट्स होता है हम भैया की तरह बनेंगे, हम पापा की तरह बनेंगे, तो आप अपने घर में तीसरी तरह बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर का हमने किसी को मतलब अपने घर से तो पूरी तरह से हम अकेले भाई है, तो हमको किसी से मतलब कंपेयर नहीं है, जो हम हैं उसमें हम अपना देखते हैं कि मेरा कितना औकात है क्या नहीं। ये तो हम पढ़ रहे हैं, मेरा तो औकात अपने आप को पता होना चाहिए स्टूडेंट को। क्या तभी रिलेशनशिप में थे क्या कॉमन है तू तो भी हो, एक दिन 2 दिन लाता सब है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन आज तक हमने किसी को रिलेशनशिप वगैरह में नहीं रहा। एक दोस्ती यारी ठीक है, 2-4 महीना किसी के साथ भी लगता है तो फीलिंग तो अंदर होता ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है 2-4 महीना किसी के अगर साथ हंस बोल लिए तो ऐसा नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप नहीं हो मतलब रिलेशनशिप का मतलब सीन दूसरा रहता है, नहीं प्रेम का सीन दूसरा रहता है। नहीं, तो एक आध लोग मतलब 2-4 महीने से नॉर्मली मतलब दोस्त की तरह हमने एक लोग से बात किया था, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि फिर उसके मतलब ऊपर मेरे सोच से कुछ अलग उसके मानसिकता हुआ कि जो हमसे बातचीत वगैरह जो भी उसका सोच रहा वो बातचीत वगैरह नहीं किया, फिर हमने छोड़ दिया कोई मतलब। तो आप मतलब आपसे ताना यही है कि आप रिलेशनशिप में नहीं थे पूरी तरह से। और आपका स्ट्रगल में कोई और ऐसा बात जो आप बताना चाहते हैं? स्ट्रगल में है कि दोस्त लोग का, मेरा कुछ दोस्त है उनका सपोर्ट रहा, जैसे नाम गोलू हुआ, धीरज कुमार है, अजीत कुमार है, जैसे कि मेरे बगल में एक मामा रहते हैं जिनका नाम धंजू उपाध्याय है, तो अभी हमको पटना में आने में उनका भी योगदान रहा। और एक भैया थे जो नीचे रहते हैं, विशाल कुमार उनका नाम है, वो भी हमको पढ़ाई में बहुत मदद किए हैं। तो ये वीडियो आपके मम्मी पापा या आपसे रिलेशन तो देख रहे हैं, उनसे मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जिंदगी में बहुत लोग आते हैं तैयारी करने के लिए, हम भी पटना आए घर से यही सोच के कि नौकरी लेके जाएंगे, लेकिन ये जब सरकारी नौकरी करने चले तो ये नहीं कर सकते 100% कि मेरा नौकरी लगेगा ही। हमें स्टूडेंट थे तो दिन पहले मिले थे, वो मतलब बोले थे क्या हम 10th में और 12th में अपना स्कूल टॉपर थे, और जब पटना में तब पता चला हम कितना पानी। स्कूल टॉपर कंपटीशन में अलग अंतर है, क्योंकि हम लोग भी तैयारी किए 4 साल हो गया, तो ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन को देखे मेरा ही रिजल्ट नहीं हुआ तो इसके में कुछ ना कुछ कमी रहता है हर स्टूडेंट में, तो कभी रिजल्ट नहीं होती है। हमने कहा कि स्कूल टॉपर है तो कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि जो टॉपर बच्चा रहेगा वो भी कंपटीशन में फेल हो जाता है, और एवरेज बच्चा का ही रिजल्ट ऐसा है। सब लोग ज्यादा हम लोग भी देखते हैं कोई सर वगैरह तो एवरेज बच्चा का रिजल्ट हो जाता है। बातें तो बोले थे जब 10th में भी टॉपर थे, 12th में भी टॉपर थे, जब पटना आए अपने देर में तब पता चला मेरा कितना पानी में हम है। जब बाहर में लोग जाते हैं तब पता चलता है कि कितना भीड़ है क्या नहीं। ऐसे तो बोर्ड वगैरह का उसका सिलेबस फिक्स है, लेकिन जब कंपटीशन के तैयारी में निकलेंगे तो उसका सिलेबस कुछ और हो जाता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था आपको हिंदी, क्योंकि 9th क्लास में हमने हिंदी लेके पढ़ा था। और मतलब आप सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ते थे? नहीं, 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। 11 12 नॉन अटेंडिंग स्कूल की है, अटेंडिंग। मतलब कौन सा बोर्ड से? बिहार बोर्ड हो गया। फिर पटना में आए तो यहाँ से हमने ग्रेजुएशन पास किया। मतलब आप तो दोनों पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड भी पढ़ लिए और सीबीएसई बोर्ड, दोनों में अंतर क्या है एजुकेशन के मामले में? सीबीएसई बोर्ड हो गया कि जैसे थोड़ा उसका क्वेश्चन वगैरह का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, और बिहार बोर्ड का है कि अगर कुछ उसका सिलेबस थोड़ा है कि सीबीएसई का भी सिलेबस फिक्स है, लेकिन बिहार बोर्ड में है कि थोड़ा गेस वगैरह पढ़ने तो उसमें क्वेश्चन लड़ने की मतलब 1-2 गेस A1 वगैरह का आता है, तो उसमें गेस वगैरह लड़ने की क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाती है। अगर तो स्टूडेंट मतलब पटना आते हैं मतलब पढ़ना चाहते हैं, जैसे 10th के बाद अधिकतर 11 12 में पढ़ना चले आते हैं,
तो जो अभी मतलब फिर इसमें एग्जाम होने वाला है 26 में, हाँ। तो जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ताकि जैसे आप कि छोटे भाई या छोटे भाई बहन आपके हो जाएंगे, हाँ। तो मतलब तो ही संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहता हूँ, अगर वो पटना में आ रहे हैं तो किसी लक्ष्य को लेकर आए पटना में। अब पहली बात, और दूसरी बात है कि संगति से बचना है। संगति से बचना है। पटना में मेरा पहला हम देखे, हम लोग भी 4 साल आज तक तो हम लोग किसी नशा वगैरह से बताए आपको कि मुक्त रहे, लेकिन संगति से बचना होगा। क्योंकि यहाँ लोग सुबह उठते हैं तो संडे को हमको NIT जाना है, हाँ। यहाँ जाना है, पार्क में जाना है, लोग दोस्ती यारी में ज्यादा मतलब बर्बाद हो सब जाते हैं। जो कि मेरा इतना होगा, हम 2-3 महीना से जब से मेरा एग्जाम डेट आया है तब से हम कोशिश करते हैं कि शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में बाहर नहीं निकले। आप लगभग मतलब दिन में 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ लेते होंगे? देखिए मेरा है कि हम सुबह मतलब 7 बजे तक लाइब्रेरी चले जाते हैं, हाँ। क्योंकि टेस्ट वगैरह है तो सैटरडे संडे को 10 से 12 टेस्ट चलता है ऑफलाइन। तो सैटरडे सुबह से शाम तक हम कोशिश करते हैं वही रूम पर, दोपहर में या शाम में आते हैं एक बार, वही खाना खाने आते हैं, बाकी अपना सोचते हैं कि जितना समय हम लाइब्रेरी में दे सकें। मतलब ये जो टाइम होता है मतलब 10 घंटा 12 घंटा? हाँ, 10 से 12 कितना घंटा, पढ़ लेते 10 से 12 घंटे। महीना से जब से मेरा एग्जाम डेट आया है तब से हम कोशिश करते हैं कि शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में बाहर नहीं निकले। आप लगभग मतलब दिन में 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ लेते होंगे? देखिए मेरा है कि हम सुबह मतलब 7 बजे तक लाइब्रेरी चले जाते हैं, हाँ। क्योंकि टेस्ट वगैरह है तो सैटरडे संडे को 10 से 12 टेस्ट चलता है ऑफलाइन। तो सैटरडे सुबह से शाम तक हम कोशिश करते हैं वही रूम पर, दोपहर में या शाम में आते हैं एक बार, वही खाना खाने आते हैं, बाकी अपना सोचते हैं कि जितना समय हम लाइब्रेरी में दे सकें। मतलब ये जो टाइम होता है मतलब 10 घंटा 12 घंटा? हाँ, 10 से 12 कितना घंटा, पढ़ लेते 10 से 12 घंटा तो हो जाता है। और मतलब बहुत पेरेंट्स जो बोलते हैं स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा, हाँ, और तो ये मतलब सही है? देखिए पढ़ने वाला पढ़ लेगा, लेकिन रूम और लाइब्रेरी में थोड़ा अंतर हो जाता है। नहीं मतलब नहीं समझे, मतलब तो बता दो हम वहाँ जाने पढ़ने के लिए, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है जो बाहर में मिलेगा। दादाजी बहुत बोलते हैं ना, तो पढ़ने वाला तो कहीं भी झोपड़ी में भी पढ़ ले। वो तो बात सही है, क्योंकि ठीक है, आप बोले बात सही है, तो आप ये बात बताइए। अब जहाँ मतलब हम टीचर के पास गए, जैसे हम तो नीट तैयारी करना है, हम नीट के पास जाएंगे, अच्छा टीचर के पास तब ना नीट निकाल पाएंगे। हाँ। या जो यूपीएससी की तरह जाते हैं या गांव में रहेंगे, तो अब तो लगता है नीट गांव लेवल में नीट अच्छा टीचर बहुत कम मिल पाते हैं। देखिए आज के तो हो गया है कि जमाना ऑनलाइन का, लोग गांव में भी रह के ऑनलाइन लेके लाइब्रेरी अब हर जगह खुल गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम पटना में आए तभी हम पढ़े, गांव के भी बच्चे स्ट्रगल करके रिजल्ट लिया, पटना में भी रह के रिजल्ट नहीं ले पाए, ये भी बात है। तो मतलब आप तो मतलब ये कहने का मतलब ये बात सही है, पढ़ने वाला कहीं से भी हाँ, पढ़े। ये हम मानते हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़े। अच्छा, एक बात बताइए, जो पौधा धूप में खिलने वाला है उसे अगर हम रूम में लाएंगे तो क्या वो खिल पाएगा? नहीं, रूम में तो नहीं खिल पाएगा। तो देखिए सब वहाँ का अंतर उस जगह में बस यही है कि थोड़ा फिर वो पढ़ लिख के जाएगा तो सामाजिक में थोड़ा वही ना, मतलब हाँ। उसको ऐसा तो भेजना चाहिए जहाँ पढ़ने का माहौल हो। अब मान लीजिए आप पूरा रोज में हम रहते हैं, सिर्फ हम इतना पढ़ने वाले थे, वहाँ पे हम पढ़ पाएंगे? नहीं। अति माहौल में भेजिए, तो जो ज्यादा दिन बोलते हैं ना पढ़ने वाला पढ़ लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो पढ़ाई वाला माहौल दीजिए। हाँ, माहौल होना चाहिए पढ़ने का। जैसे कि रूम में हम ही रह रहे हैं, जैसे बहुत लोग को देखे हैं कि अपना रूम में, बहुत लड़का लड़की है कि अपना रूम में रह रहे हैं, 4 दोस्त आ गए, अपना मीटिंग हो रहा है, सुबह से फिर शाम को कुछ नहीं कर रहा है, तो 6:30 से 7:30 के बीच में 8 बजे के बीच में बाहर निकल के घूमना है। तो ये चीज हम कोशिश किए हैं 2 महीना से अपने आप पे कंट्रोल किए हैं कि हम 5 से 8 के बीच में बाहर नहीं निकले, क्योंकि उस समय थोड़ा भीड़ वगैरह ज्यादा है, माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, हॉबी क्या है? हॉबी हमारा है कि बस यही घर से चले तो कहीं कुछ न कुछ अगर रोजगार अगर मिल जाता है इस सफर में तो हम उसको सही मेहनत कर रहे हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, तो फिर आगे। अगर आप तो मतलब कभी स्टूडेंट लीडर का चुनाव ना लड़े? नहीं, चुनाव वगैरह तो नहीं लड़ा है। अगर आधे तभी आप तो मतलब मौका मिले जनता को सेवा करने के लिए, कहीं टीचर मिले, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो मेरे मन में, क्योंकि चुनावी मुद्दा पर हम लोग हैं, भैया चाहे रविकांत वगैरह और दोस्त लोग हैं, तो उनको हम लोग चुनावी मुद्दा पर हमेशा बात करते हैं। जैसे कि कोई आरजेडी का सपोर्टर हो गया, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट में तो जो उसको वोट देंगे, लेकिन हम लोग अपने में दोस्त वगैरह 2-4 हैं तो हम लोग बात वगैरह करें तो मन लगता है थोड़ा पॉलिटिक्स में। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम उत्तर सपोर्ट हाँ, कर रहे, जो आप तो जॉब देता है, जो अच्छा रोजगार करे, जो बदलाव करेगा उसको सपोर्ट करना है। क्या अगर आप तो टीचर नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ने का मूड में है? आने वाला समय में सोचना है कि अगर कुछ स्ट्रगल हुआ तो अच्छा, अगर पार्टी अगर मिल जाए, अगर किस्मत में से चुनाव एक बार ट्राई किया जाए। कहीं पे गया होंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट लीडर का चुनाव होता है। हाँ। तो मतलब वहाँ पे मूड नहीं था या तो प्रॉब्लम की वजह से नहीं लड़ पाए?
नहीं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा पटना हम लोग का थोड़ा रह रहे हैं, लेकिन 4 साल हो गया, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। पटना मेरा इलाका है, हम लोग को थोड़ा उत्तर प्रदेश को पड़ता है, नजदीक पड़ता है, तो इसके चलते हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा हट के तो अपना जगह जैसा नहीं लग पाता है। इसके चलते ये सब कभी दिमाग में नहीं आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहे छात्र नेता का कभी। तो आप मतलब ये वीडियो जो देख रहे हैं स्टूडेंट या उन लोग आप संदेश कुछ देना चाहेंगे? संदेश यही मेरा, हम कहेंगे कि जैसे कि कोई भी है तो थोड़ा संगति से बचे और कोशिश करे कि नशा वगैरह जो कि पहले भी मैंने जिक्र किया है, इससे थोड़ा बचना होगा। आपका स्ट्रगल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन आदमी का सपोर्ट रहा है? मतलब तो ये तो खास होता है ना कि मतलब सबसे ज्यादा हेल्प किया होगा। हेल्प तो देखिए घर से अभी तक तो पापा पैसा दे रहे हैं। मतलब पैसा नहीं हो गया, मतलब हेल्प का मतलब ये नहीं कि हम आपको पैसा दे रहे थे तो मतलब हेल्प का होता है ना, तो मतलब तभी पढ़ाई से भी डिप्रेशन होता है। हाँ। तो उसमें समझाना, दोस्त होता है, भाई ने समझाएगा, पापा की तरह समझाएगा, दोस्त की तरह समझाता है, मतलब जैसा मूवमेंट हो उस मूवमेंट में बोलते समझाता है बेटा। एक 2-4 दोस्त हैं जो कि हमके सपोर्ट भी किए, जो कि थोड़ा इससे पहले आपको मैं संघर्ष कैंप में थोड़ी परेशानी आ गई थी बीच में, 6 महीना पहले थोड़ा मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, तो इसके थोड़े बीच में हम लोग का थोड़ा परेशानी आया था। मतलब ये बोलते हैं ना ज्यादा दोस्त तो पड़तना है तो हॉस्पिटल से डेट पे और रूम से बाहर होता है। तो हॉस्पिटल में हमने संघर्ष कैंप में अभी 6 महीना पहले थोड़ा परेशानी आया था, तो उसमें हुआ था कुछ परेशानी। तो मतलब ये होता है ना, तो सपोर्ट करने वाला भी होता है तो पैर खींचने वाला भी होता है, या आप तो सक्सेस पर जा रहे हैं तो आपका हिनाई भी करेंगे। तो ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जब आप कोई चीज सक्सेस कर रहे हैं, आप तो मतलब ज्यादा कर आपका रिलेशन ही आप तो बोलेंगे कुछ नहीं कर पाएगा, ये तरह वो तरह। पहला तो तना परिवार रिलेशन वाला पहले मारते हैं। दोस्त लोग हैं 2-4 के अभी भी कहते हैं ठीक है लगे हो तो सपोर्ट है, अपना पापा दे रहे हैं पैसा तो दूसरे से क्या मतलब, तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बस यही दुनिया पे आप सोच रहे हैं, पापा मम्मी क्या सोच रहे हैं, ये मैटर करता है। नहीं तो रिजल्ट एक बार मेरा नहीं हुआ तो मम्मी मेरी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी उम्र है थोड़ा 1-2 साल और अच्छे से पढ़ाई करो फिर रिजल्ट होगा। तो मतलब ये होता है ना, मतलब तो सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। और तो हिनाई करता तो उस मोमेंट में क्या फील होता है? मतलब लगता है ना बुरा लगता है, बहुत लगता होगा। नहीं थोड़ा लगता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि ठीक है कुछ कमी रह गया तभी रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम बहुत देखो ना, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप तो अभी बहुत रिलेशन हो गया या कोई भी हो गया तो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, ये और वही आप तो जॉब होने के बाद होता है तो पता चल जाता है ये काम करेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? जरूर होता है, ऐसा तो सबको फील होता है कि यही हम लोग का त्योहार है, लेकिन हम लोग पटना में दिवाली का सीजन है, देख रहे त्योहार, यही स्टूडेंट है कि हम लोग अपना रूम में है, क्या घर नहीं जा पा रहे हैं कि क्या किया जाए, कम से कम 2 दिन यहाँ पर जो पढ़ाई थोड़ा 2 घंटा यहाँ होगा, घर पे वो भी नहीं होगा। बिहार के लिए महापर्व होता है छठ पूजा, उसमें भी आप लोग यहीं पे अपना रूम में रह रहे हैं। यही है कि थोड़ा जो पढ़ाई 4 घंटा होगा थोड़ा 3 घंटा होगा, लेकिन घर पे अभी नहीं हो पाता क्योंकि त्योहार का मौसम। हाँ, तो इसके चलते हम लोग कोशिश करते हैं कि त्योहार में बचे जाने से घर पे, और जब त्योहार खत्म होता है तो 1-2 दिन के लिए हम चले जाते हैं घर पे। यही हुआ स्टूडेंट जो मतलब बिहार का महापर्व कहा जाता है छठ पूजा का, क्योंकि 4 साल हो गया तो कोई यही कहेगा कि लड़का 4 साल से रह रहा है पटना में तो क्या कर रहा है, पटना में क्वेश्चन सबके मन में आएगा। स्ट्रगल के बारे में तो आप सक्सेस पूछेगा, रिजल्ट पूछेगा, रिजल्ट कोई भी आपका मेहनत नहीं देखता है, मेहनत नहीं देखता है, कोई भी आपका रिजल्ट देखेगा। और मतलब तो ऐसा हुआ है जो मतलब कोई दोस्त ऐसा मतलब टाइम पर बदल गया है, मतलब तो मुद्दे से मुसीबत आ गया आप पे सबसे ज्यादा भरोसा था हम इससे ये चीज हेल्प कर देगा। मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन, क्योंकि 6 महीना पहले मेरी मम्मी का तबीयत खराब था वाराणसी में रहना, देखिए BHU में ऑपरेशन हम कराए थे, उसमें हमने एक दोस्त को बोला जो कि मेरा LKG 1 क्लास से दोस्त है रोहतास का, उसको हमने एक बार बोला था तो हमको कुमार आदित्य उसका नाम है, तो हमको 20,000 रुपया मदद किया था, और उसको हमने पैसा के लिए बोला, उसमें 2-3 महीना बाद इतना तक बोला हमको सहयोग में कि ठीक है तुम अगर किसी का और पैसा है तो उसको दे दो लेकिन हमको बाद में देना। वो हमको सपोर्ट किया, और एक धीरज कुमार झा है उनको भी मेरे सपोर्ट रहा है मेरे। मतलब ये दोनों दोस्त के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये दोनों दोस्त के लिए कहना चाहते हैं कि मतलब कभी भी हमने उनसे बोला है जल्दी हमको नहीं, मतलब अपने तब जो भी हो कुछ न कुछ मदद किए हैं। आप शायरी या गाने का शौकीन है? शायरी हो गया या गाना गाने का मतलब तो होता है, स्टूडेंट तो बहुत होता है। हाँ। जब बोली होता तो या तो शायरी करेगा नहीं गाना करेगा नहीं डांस करेगा। हाँ, शायरी वगैरह देखिए थोड़ा मेरा मन लगता है तो शायरी हम लिखते हैं। तो क्या आप खुद से लिखते हैं? कुछ मतलब एडिट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे हम शायर हैं। तो मतलब तो सुना दीजिए जो मेरे 10 वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो किस चीज पे मतलब शायर? जो आपका मतलब एक तो आप स्ट्रगल सुना दीजिए जो मेहनती है, और एक जो आपका फेवरेट हो।
फेवरेट तो देखिए शायरी तो हम हर तरह के लिखते हैं, मतलब लेकिन इसमें तो जैसे कोई सिंगर भी होता है तो उसका गाना तो हजारों होता है, मतलब उसमें तो किसी ये फेवरेट रहता है। हाँ। जैसे आपका भी तो ये फेवरेट शायरी होता है ना, मन में ही गुनगुनाते होंगे हमेशा। हाँ, तो जैसे कि मतलब कोई होता है कि किस चीज पे मतलब शायरी। ये तो बोले थे जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए बता दीजिए ऐसे जो आपका फेवरेट हो कोई भी किसी मुद्दा पे दोनों सुना दीजिए था। देखिए शायरी तो है, लेकिन लोग कहेंगे कि आया है पढ़ने, फिर तो कई तरह के मन में बात चलने नहीं लगती वैसा बात नहीं है क्या, जो स्टूडेंट वाले हैं ऐसा थोड़ी तो 24 से 24 घंटा पढ़ते ही रहेगा। हाँ, वो तो है कि 24 में 24 घंटा कोई कोई नहीं नहीं पढ़ता पढ़ता, है। कितना लोग हैं कि 8 घंटा पढ़ के रिजल्ट ले रिजल्ट लेते ले हैं। लेता है, ऐसे तो होता है 20 घंटा पढ़ने के बाद भी नहीं जाता है। बात सही है तो आपकी। ये सब बात बताते हैं और शायरी आप सुनाइए। शायरी तो है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा किस पे हम बोले। तो आप जो अच्छा लगता है मतलब आपको जो लगता है जो मेरी तरफ से अच्छा है वो बोल दीजिए। तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है, मैं हंस कर सहूंगा तेरी गम जहाँ तक है। तू सोच रही जाने मुझे दर्द कितना हुआ, मैं देख रहा तू बेवफा कहाँ तक है। और ये आपका फेवरेट था। हाँ, जैसे कि मतलब मन में हमेशा चलता है। इसका मतलब क्या आपका भी प्यार हुआ था तभी आप नहीं बता रहे हैं वो अलग बात है। मतलब ये देखिए मेरा भी तो भी व्यूअर हो वीडियो मतलब उनको भी यही बात रहती है, आप बताइए आप नहीं बताना प्राइवेट रहता था तो मतलब नहीं। अलग बात है। मतलब मैं जैसा कि हमने थोड़ा लोगों के दिल में वाला शायरी मतलब थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा रहता है फिर कि भी मतलब रिलेशन आज एक दिन हो 2 दिन हो रहे तो जरूर होंगे। नहीं, क्या तो हुआ होगा इस चीज से हमने आज तक मगर ठीक है दोस्ती यारी क्या लोग से हुआ, मतलब ऐसे नॉर्मल ये। ज्यादातर दोस्ती मतलब दोस्ती रिलेशनशिप होता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के जमाना में लोगों को घमंड बहुत होता है। हाँ। तो इसलिए हमने देखा किसी की लोगों को घमंड बहुत हो गया, इसके चलते हम लोग भी किसी से अगर पता चल जाता है कि उसके सामने वाला से लोग है तो उससे लोग दूरी बना रहे, तो हमको भी धीरे धीरे उससे मतलब अच्छा नहीं हुआ कि दूरी बनाना ही अच्छा तो और शायरी सुना दी कहते हैं हम तो सैड शायरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो हो जा तो मेरे लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए सैड शायरी सुनेंगे। हमने जिसे चाहा वो चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा वो चाहा किसी और को, खुदा करे वो भी जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। वाह, जो ऐसा शायरी हुआ है जो मतलब आप खुद से पूरा लिखे हुए हैं। लिखे तो है, लेकिन एक लाइन उसमें मतलब याद नहीं है। तो बोलिए ना, बोलिएगा तो खुद लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर मैं भूल देता है। ऐसा शायद भी तो बहुत ट्राई करने में क्या, स्टूडेंट लाइफ में ट्राई करते रहो, ट्राई करने में क्या जाता है। कुछ है कि जैसे सब लोग जानते हैं सुनते हैं, तो इसके चलते क्योंकि मेरे फोन में कुछ कॉपी वॉपी पर लिखा हुआ है। तो अब ये वीडियो करते अब यही पे खत्म करते हैं। और अब तो बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर, तो या तो ये स्टूडेंट जो यहाँ न्यू आने वाले हैं या तो यहाँ पे रहते हैं। देखिए मैं यही बोलूंगा कि संघर्ष है जीवन में, मेहनत तो करना होगा। अगर उम्र है तो मेहनत करना होगा, जीवन है जितना इस शरीर को आप मेहनत कर लीजिए उतना में कोई कमी नहीं रखना है। बाकी जिंदगी का है समय, मेहनत करें, कुछ कमी है तो रिजल्ट नहीं हो पाता है, इसके चलते हमको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा तभी रिजल्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है किसी को आज मैं यही कहूँगा घमंड नहीं रखना है, ये चीज मेरा सबसे रहता है, किसी से हमको घमंड नहीं करना है। मतलब हाथा भी हुआ पूरा हाँ, घमंड हो जाता है, घमंड हो जाता है। क्या तुम बहुत देते ना, पिता 10th में 420 नंबर आया होता है, 12th में 310 नंबर आ जाता है एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड की वजह से। तो हम यही सोचते हैं कि जिंदगी में कभी किसी से घमंड नहीं करो। ये नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो किसी लोग को नहीं होता। हाँ, आपको पता होगा कि हाँ। नहीं कि पैसे वाले हैं तो मेरे घर से इतना आ रहा, अकेले रह रहे चाहे जो भी है, तो बहुत पैसा के चलते घमंड करने लगते हैं। लेकिन इस चीज से हमको कभी आज तक ये हमने सोचा है कि जिंदगी में पूरे सोचे हैं अगर कहीं हमको हुआ तो उसमें काम घर हमको कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। बस एक संघर्ष है कहानी में, उसके चलते मैं पटना में आया हूँ। कुछ मतलब करेंट के लिए कुछ अगर रोजगार अगर नौकरी मिल जाती है तो मेरा थोड़ा आर्थिक बस सही हो जाएगा। बाकी भगवान का खेत जमीन घर वगैरह सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के लिए थोड़ा मैं बस पटना में आया हूँ जिसके चलते थोड़ा आर्थिक मतलब सही हो जाए घर की। ये मतलब ये वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि मतलब पटना में स्टूडेंट का कदर होता है। तो नमस्ते प्रणाम और हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो से फिर